2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2-2 2.5 ਫੁੱਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मुल्क में बारिशें कम होने और खुश्क साली से गंदम की पैदावार मुतासिर होने का खदशा। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के पहले 2 हफ्तों में बारिशें कम हुई। भल सफाई का दौरानिया तवील होने से भी पानी की दस्तयाबी में कमी। काश्तकार परेशान, कहते हैं बारानी और नहरी इलाकों में एक जैसी सूरत हाल है। फैसलाबाद और गिरदो नवाह में नहरी पानी न मिलने पर कई किसान सीवरेज का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 18 और 19 फरवरी को मुल्क के बाला इलाकों और खित्ता पोटोहार में हल्की बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं। खित्ता पोटोहार, बन्नू, स्वात, कालान, कोयटा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। थरपारकर के शहरों मिठी और इस्लाम कोट की 1 लाख से ज्यादा आबादी को 2 माह से मीठे पानी की फराहमी मुअत्तल। शहरी बोरिंग का कड़वा पानी पीने पर मजबूर। चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर के मुताबिक नौकोट की रन शाख से पानी की फराहमी बंद है। स्टोरेज टैंक खाली होने से मिठी और इस्लाम कोट को पानी की फराहमी बंद है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर किले के दीवाने आम में होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदारान शिरकत करेंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स का पैनल डिस्कशन होगा। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। तकरीब के लिए रिहर्सल जारी। पाक फजाइया के तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट एक्शन शुरू होने में 3 दिन बाकी। बांग्लादेशी टीम की दुबई पहुंचने के बाद प्रैक्टिस। भारतीय टीम भी मुंबई से दुबई पहुंच गई, आज प्रैक्टिस करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमों का मुकाबला 20 फरवरी को होगा। बांग्लादेशी टीम 17 फरवरी को पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। अफगानिस्तान टीम अपना दूसरा प्रैक्टिस मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। आज से पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 263 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपए 25 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मौरितानिया में इंसानी स्मगलिंग के लिए मौजूद 5 पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक से 173 पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए गए। वतन वापसी पर 24 अफराद कराची में गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब से 48 घंटे में मजमूई तौर पर 94 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए गए हैं। ओमान से 3, थाईलैंड से 1, इराक से 9 अफराद बेदखल किए गए हैं। कराची एयरपोर्ट पर उम्रा वीज़ा पर सऊदीया जाने वाली 4 खवातीन को ऑफलोड कर दिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खवातीन को जबरी मुशक्कत की गर्ज से सऊदी अरब भिजवाया जा रहा था। आज का नौजवान मायूस है तो इसमें बानी PTI का किरदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। बानी PTI से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं, हमें ये फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। फ्रांस में AI कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ दुनिया ने टेक्नोलॉजी पर बात की। पाकिस्तान कहाँ था? हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। मकासद के हुसूल के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर की ज़रूरत है। काबुल में नई हुकूमत के बाद से माहौल तब्दील हुआ। दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़े। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए हमें इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है।
बानी पीटीआई ने ईद के बाद एहतजाज की तजवीज़ दे दी। वकील फैसल चौधरी का दावा। नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने असद कैसर को शाहिद खाकान अब्बासी, जीडीए और दीगर अपोजिशन पार्टी से राब्ता करने का टास्क दिया है। फैसल चौधरी ने कहा कि पार्टी में सबका एहतसाब होता है और हर कोई अपनी बात खुलकर करता है। क्या शेर अफजल मरवत को मालूम नहीं तहरीक इंसाफ मौरूसी जमात नहीं? बैरिस्टर गौहर भी कड़वी बातें सुनते हैं लेकिन वो बहादुर शख्स हैं। ये भी कहा कि वो भाई फवाद चौधरी की जानिब से शुएब शाहीन को थप्पड़ मारने के अमल की हिमायत नहीं कर सकते। फवाद चौधरी का अमल नामुनासिब है। बानी पीटीआई ने ज़ैन कुरैशी समेत 26वीं आईनी तरमीम के दौरान गायब रहने वाले अरकान असेंबली को निकालने की हिदायत कर दी। ज़राए का दावा है कि बानी ने पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया कि इन अरकान को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के दिन सेनेटर ज़रक़ा सोहरवर्दी, सेनेटर फैसल सलीम और एमएनए ज़ैन कुरैशी पार्लियामेंट से गायब रहे थे। पीटीआई ने असलम घम्मन, रियाज फतियाना, ज़ैन कुरैशी, मिक़दाद अली खान और औरंगज़ेब के छी को भी शो कॉज नोटिस जारी किए थे। 4.5 माह से ज़ायद अरसे से रास्तों की बंदिश के बायस बारा चिनार और अपर कुरम के 100 से ज़ायद देहात में पेट्रोल की शदीद किल्लत। शहरी पैदल आमदोरफ्त पर मजबूर लोगों का कहना है कि ब्लैक मार्केट में पेट्रोल 1200 से 1500 रुपये फ़ी लीटर में फ़रोख्त हो रहा है। पुलिस का महंगे दामों पेट्रोल फ़रोख्त करने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। घर में आग लगने से जाँ भाग सिंधी के नामवर शायर आकाश अंसारी के केस में लेपालक बेटे लतीफ़ा आकाश और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। हैदराबाद मुंतकिल। पुलिस का दावा है कि आकाश अंसारी ने अपने लेपालक बेटे के खिलाफ गुज़िश्ता बरस मुकदमा भी दर्ज कराया था लेकिन बाद में सुलह हो गई थी। ये इंकशाफ भी किया कि आग सिर्फ आकाश अंसारी के कमरे में लगी थी। पोस्टमार्टम उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए जिसके लिए बज़ाहिर तेज़ धार आला इस्तेमाल किया गया। एमएलओ के मुताबिक डॉक्टर आकाश अंसारी का जिस्म ज़्यादा जला हुआ है। डॉक्टर आकाश अंसारी को बदीन में नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। आकाश अंसारी की हैदराबाद की सिटीजन कॉलोनी में घर में झुलस कर मौत वाक़ हो गई थी। बांग्लादेश की बहरिया के सरबराह एडमिरल नजमुल हसन ने पाकिस्तान से कहा कि आइए मैरीटाइम ताउन बढ़ाएं, इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला करें, मुश्तरका बहरी ऑपरेशंस करें। वो मकसद जो अमन डायलॉग का मौजू है कि खुशहाल मुस्तकबिल के लिए समंदरों को महफूज बनाएं। ये महज ख्याल नहीं बल्कि ज़रूरत है। इसके लिए हर मुल्क, हर बहरिया और हर स्टेक होल्डर का अज़्म, ताउन और अमली इक़दाम होना चाहिए। कराची में दोस्त के हाथों कत्ल 24 साला मुस्तफ़ा के केस में पुलिस ने काबिल कुशाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया। डीएनए टेस्ट पर अरमगान के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा के खून से मैच कर गए। नाक़िस तफ्तीश और शवाहिद इकट्ठा न करने पर दरख्शां थाने के SIO इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार और तफ्तीशी ऑफिसर ASI इफ्तिखार मुअत्तल। जियो न्यूज़ की टीम गाड़ी जलाए जाने के मकाम पर पहुँच गई। जुडिशल रिमांड पर दिए गए मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के जिस्मानी रिमांड का मामला पीर तक टल गया। पुलिस के मुताबिक अरमगान का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है जिसकी समाअत पीर को होगी। कत्ल में शरीक मुल्ज़िम शिराज बुखारी का 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मुल्ज़िम अरमगान और मुस्तफ़ा का नीम एयर नाइट पर एक लड़की के मामले पर झगड़ा हुआ। लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क चली गई जिस तक रसाई के लिए इंटरपोल के जरिए राबिता किया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए IMF का नया कर्ज प्रोग्राम। IMF का वक्त 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज के लिए मुज़ाकरात होंगे। ज़राए का कहना है कि नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात की रोकथाम के लिए होगा। मार्च के आगाज़ में IMF का इक़्तिसादी जायज़ा मिशन भी पाकिस्तान आएगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। हम एक दफ़ा फिर उस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं
जहां स्टेबिलिटी आती है और डिबेट ये होती है कि हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए या फिर इस्तेहकाम को आगे बढ़ाना चाहिए। FBR जिस तरह कॉन्फ़िगर्ड है उसकी वजह से हैरेसमेंट नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये ग्रोथ को रोकती हैं। हमारी एक्चुअल GDP तो बहुत है, वो सही रिकॉर्ड पे नहीं आती है, तो इसलिए नहीं आती है, ये सारा जो है अनडॉक्यूमेंटेड जो है मामला चल रहा होता है। प्रॉब्लम यह है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आपकी जो पैरेलल इकोनॉमी इसको बहुत बड़ा जंप मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो दोबारा से बहुत क्विक बेसिस पे आना शुरू हो जाती है। आई थिंक चैलेंज हुकूमत के लिए यही है कि पिछले जो 10 साल के बूम एंड बर्स्ट से लेसन सीखे। ये जादू वाली जो ग्रोथ है ना, ये सस्टेन नहीं कर सकती। ग्रोथ वही सस्टेन करेगी जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इकदामात होंगे और पाकिस्तान वापस उसी साइकिल में नहीं जाएगा जिस साइकिल में बार बार जाके सबने सबक सीखा है। सब तस्लीम करते हैं कि वो गलत था, मगर फिर हम गलतियां दोहराने लग जाते हैं, वो नहीं दोहराई जाएंगी। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार चेयरमैन FBR देंगे पाकिस्तान की मारूफ तरीन कारोबारी शख्सियात और माहिरीन के सवालों के जवाब मिल बैठ कर होगी। पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की से मुतालिक अहम निकात पर खुलकर बातचीत। कहाँ टैक्स लगाना है, कहाँ रिलीफ देना है, होगी तमाम अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो देखिए जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आज शाम 7 बजे। ट्रंप का अमरीकी शहरियों को बैरून मुल्क कारोबार के लिए गैर मुल्की हुकाम को रिश्वत देने की इजाज़त देना फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह होगा। कॉरपोरेट बदउनवानी से मुतालिक कानूनी माहिरीन का कहना है कि ट्रंप इस इक़दाम से अमरीकी कॉरपोरेट को भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। रिश्वत से रोकने के कानून को कमज़ोर करने से बैरून मुल्क कारोबार करने की लागत बढ़ने का अंदेशा है। मल्टी नेशनल्स पर असर पड़ सकता है। सदर ने कानून पर इतलाक रोकने का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि यह कानून अमरीकी कारोबार के लिए गैर मुनसिफाना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से टेलीफोन पर रब्ता। अमरीका रूस के बाहमी मसाइल के हल के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के अज़्म का इआदा किया। मैं चाहता हूं आप अपना मुंह बंद रखें। एलॉन मस्क के 4 साला बेटे ने ट्रंप को शट अप कॉल दे दी। कहा 11 फरवरी को ओवल ऑफिस में ट्रंप और एलॉन मस्क की मीडिया से बातचीत के दौरान एलॉन मस्क का 4 साला बेटा भी मौजूद था, जिसने अपनी हरकतों से सबकी तवज्जो समेटी। एलॉन मस्क को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेटे को लाने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। भारतीय दारकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 15 अफराद हलाक। हलाक होने वाले में 10 खवातीन, 3 बच्चे शामिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर दूसरी प्लेटफॉर्म के मुसाफिरों के आने से भगदड़ मच गई। मजहबी त्यौहार कुंभ के मेले के बायस रेलवे स्टेशन पर खासा रश है। लाहौर में जारी फैज़ फेस्टिवल में तालिबात की फैज़ के कलाम पर परफॉर्मेंस। ट्रंप फेस्टिवल का इनकाद, फैज़ अहमद फैज़ के कलाम और उनकी किताबों पर गुफ्तगू। थिएटर वर्कशॉप का भी एहतमाम। भारतीय अदाकारा नंदिता दास भी फेस्टिवल का हिस्सा बनी। फैज़ के कलाम पर लाल बैंड की परफॉर्मेंस को हाज़रीन ने खूब सराहा। चिलियोट की तहसील लालिया में नायाब और कीमती नस्ल के परिंदों की नुमाइश। रंगारंग नुमाइश में मुल्क भर से खरीदो फरोख्त और नुमाइश के लिए परिंदे लाए गए। 20वीं चोलिस्तान जीप रैली का आखिरी रोज। प्रिपेयर कैटेगरी में दूसरे मरहले के लिए ड्राइवर्स ट्रैक पर रवाना। 2 खवातीन समेत 44 ड्राइवर्स मुकाबलों में शरीक हैं। 41वीं नेशनल मेंस और 5वीं विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आर्मी ने जीत ली। मर्दों में नेवी की दूसरी, वापडा की तीसरी पोजीशन। विमेंस इवेंट में पंजाब दूसरे, वापडा तीसरे नंबर पर रहा। मेहमान खुसूसी कमांडर 5 को और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद उवैस दस्तगीर ने इनामात तकसीम किए। जब आप स्कूल में थे माशाल्लाह तो आपके तमाम काम वाम खवातीन संभालती थी। मेरी बात ही आपसे देखे मैंने हाथ जोड़े आते के साथ। मेरी आप बात तो मैंने पहले हाथ जोड़े। इनमें से बस में किसके साथ नहीं बैठेंगे, शाहिद आफरीदी या यूनुस खान? मैं कान यहाँ से पकड़ूंगा या यहाँ से पकड़ूंगा, दोनों ही पकड़ूंगा।
और टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम ने खुद को मनवाने के लिए क्या नया तरीका अपनाया, फवाद को क्रिकेट टीम में सीनियर से क्या शिकवा है और रणबीर कपूर ने फवाद को क्या सिखा दिया। मिलिए क्रिकेटर फवाद आलम से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।